एक छोटी सी बात सुनाती हूँ, बिल्कुल सत्य घटना। अभी हम लोग वाराणसी में थे तो कबीर चौरा जाने का अवसर हुआ। तो वहाँ जो संत है उनके साथ बैठे, बड़ी सारी बातें हो रही थी। एक बात बड़ी प्यारी वो सुनाती, निता प्रति परमात्मा मेरे अंग संग है, ये भाव तुम्हारे चित्त में बना रहे, तुम्हारे मन को कभी उदासी, चिंता, दुख, शोक हो नहीं सकता है। पर जब जब तुम इस सच्चाई से दूर हो जाओगे तब तब जीवन में संशय, शोक, चिंता धर पकड़ लेगा। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या करें। ये सब व्यर्थ की चिंता है। समर्पित होकर के अपने कर्मों को करिए। सुबह शाम भजन करिए, ध्यान करिए, सत्संग श्रवण करिए। आपकी जो भी जॉब है उसको बिना रिश्वत और बिना भ्रष्टाचार के अपनी ईमानदारी से उस कार्य को करिए। जागरूक रहिए, विवेकी रहिए। आपका जीवन बहुत सुंदर होगा। और मैं चाहती हूं कि तुम रात सो तो निश्चिंत और सुबह जागो तो मुस्कुराते हुए। यह सफल आदमी की पहचान होती है। वो रात निश्चिंत है, सिराने पर सर रखते ही सो जाता है, और सुबह उठता है तो उसके होठों पर मुस्कान होती है। ये एक सक्सेसफुल आदमी का साइन सिम्टम होता है। आपके अकाउंट में कितना माल है ये आपकी अचीवमेंट नहीं होती है। इतना पैसा लेके भी अगर मन बेचैन रहे तो ये अचीवमेंट कहाँ हुई प्यारे। और फिर उस बेचैनी को दूर करने के लिए किसी को दारू और किसी को नींद की गोली लेनी पड़े तो ये कैसी बेचैनी है प्यारे। इसलिए मैं चाहती हूं तुम सफल बनो। और मेरी सफलता की परिभाषा ये है, तुम निश्चिंत हो, तुम गाते हो, तुम नाचते हो, तुम प्रभु प्रेम में अपनी आंखों को भिगोते हो, तुम ध्यान में स्थिर हो सकते हो। ये एक सफल व्यक्ति की पहचान होती है। और मैं हृदय से यह प्रार्थना करती हूं आप सब ये सफलता अपने जीवन में देखें, अनुभव करें, गदगद हो, धन्य धन्य हो। महात्माओं के कृपा प्रसाद और भगवान के दिए हुए सबसे अनमोल रतन वो है श्रीमद् भगवत गीता। मेरा आग्रह है, गीता को मैंने जब समझाया था तो हिंदी में, अंग्रेजी में उसको प्रकाशित किया, और साथ ही साथ एक मैंने कंसाइज्ड भगवत गीता अंग्रेजी में, उसमें संस्कृत का श्लोक दिया है, अंग्रेजी की है तो उसमें उसका अर्थ क्या है, हर शब्द का अर्थ भी दिया है, और एक छोटे से पैराग्राफ में उसको सीमित कर दिया ताकि वो एक कैप्सूल की तरह तुम रोज के 2, 4, 6 श्लोक अध्ययन करो। ये ज्ञान के मोती अपने अंदर भर लो मन में, और तुम उस ज्ञान की रोशनी में अपने जीवन को एक सुंदर दिशा और एक अच्छी दशा तुम उसकी बना सको। मेरा आग्रह है, अगर अभी तक आपने उसको नहीं लिया, कृपया भगवत गीता लीजिए, नियम बनाइए। अगर आप पूरा जो बृहद प्रकार है, जो उसका बड़ा आकार है गीता का, तो कम से कम 2 या 3 पृष्ठ, पेजेस रोज के पढ़िए। अगर आप कंसाइज्ड वाली लेते हैं तो फिर तो 3 या 4 श्लोक आप आसानी से समझते हुए उसको ग्रहण करिए। क्योंकि जिसके पास ये ज्ञान है वो जीवन में कभी ठोकर नहीं खाएगा, वो कभी परेशान नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके जीवन के हर मोड़ पर एक दिशा निर्देश हमको इस गीता की रोशनी में मिल जाता है। तो गीता उपनिषद है, ब्रह्म विद्या का ग्रंथ है, और इस ब्रह्म विद्या की रोशनी से आपका जीवन भर जाए, ऐसी ही प्रार्थना करते हुए वाणी को विश्राम देती हूँ। अंत में आप सबके लिए मंगल कामना करती हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान, बोलो भाई सब संतन की।